नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं मोटापा को दूर करने के लिए आसान सी होममेड रेमेडीज़ के बारे में। जी हाँ, मोटापा अपने आप में एक अभिशाप की तरह है। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। सिर्फ एक मोटापा हमें हो जाए तो, सिर्फ नहीं कहिए बहुत कुछ है। अगर शरीर मोटा हो जाए, न ढंग के कपड़े पहन सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि शरीर हमारा बीमारियों का घर बन जाता है अगर चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है तो आइए आज हम सभी जानते हैं इसी बारे में कि वो कौन कौन सी आसान सी होममेड रेमेडीज़ हैं जिसके सहारे आप मोटापे को दूर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है। या पर्याप्त नींद न लेते हों, या फिर ज़्यादा जंक फूड खाते हों, यानी कि ऑयली खाना खाते हों, तला भुना, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कभी सप्ताह में या फिर महीने में एक बार खा लिया आपने चलता है, लेकिन आपका अगर डेली हैबिट बन गया है खाने का तो इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मोटे होने के कारण को आप पता लगाएं और उसको दूर करें। इसके बाद इन औषधियों का इस्तेमाल करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो आइए जानते हैं उन आसान से होममेड रेमेडीज़ के बारे में जिनके सहारे आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अनानास में ब्रोमीलेन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये तत्व पेट को फ्लैट करने में मददगार होता है, आपके वजन को कम करने में लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा सुबह उठते ही 250 ग्राम टमाटर का रस 2 से 3 महीने तक लगातार पीजिए। इससे पेट अंदर हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर पथरी की समस्या है तो आपको उसके बीजों को निकाल करके टमाटर का जूस बना करके पीजिए, क्योंकि टमाटर के बीजों से पथरी होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अपना मोटापा घटाना है तो ग्रीन टी को बिना चीनी मिलाए पीजिए। जी हाँ, ध्यान रखिए, चीनी मिला के मत पीजिए, आपको बिना चीनी मिलाए ही ग्रीन टी पीना है। इसके अलावा गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाना है, आपको चने का आटा और जौ के आटे का इस्तेमाल करना है। इससे आपको फैट घटाने में मदद मिलेगी। हर रोज 2 घंटे तक तेज चलिए। जी हाँ, पैदल चलिए। यानी कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, खास करके शहरी क्षेत्रों में, कि संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जबकि आपके पास वक्त होता है फिर भी आप अगर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर पैदल चलिए। थोड़ा पैदल चलेंगे, आपकी बॉडी सही रहेगी, फिट रहेगी, आपके लिए अच्छा होगा। पेट कम करने में आपको मदद मिलेगी। और नहीं भी वक्त है तो वक्त निकाल करके ज़रूर चलिए, सुबह सुबह खास करके। क्यों ज़रूरी है ये? हम पूरे जीवन पैसा कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और सेहत को भूल जाते हैं इस चाह में, इस दौड़ में। लेकिन होता क्या है, उम्र जब बड़ी हो जाती है और हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो उन्हीं पैसों को जिसको हमने कमाया है दवा में लगाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हर रोज 1 घंटे अपनी सेहत को दे दिया जाए, जिसकी बदौलत हम बुढ़ापे तक सुरक्षित और स्वस्थ रहें, ताकि ये सब मुसीबत का सामना न करना पड़े। क्योंकि आप बीमार होते हैं बुढ़ापे में तो केवल हम नहीं भुगतते हैं, इसके साथ साथ पूरी फैमिली को भी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए पहले से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सवेरे उठ के खाली पेट करेले का जूस पीना, यानी कि आपकी चर्बी को घटाने के लिए ये बहुत ही लाभकारी औषधि सिद्ध होगी। सुबह उठते ही आपको ये जूस पीना है। रोज पत्ता गोभी का जूस पिएं। पत्ता गोभी में चर्बी घटाने के गुण होते हैं, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। इसके अलावा आंवले एवं हल्दी को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाइए। इस चूर्ण को छाछ के साथ आपको लेना है। कमर आपकी एकदम बिल्कुल पतली हो जाएगी। छोटी पीपल का बारीक चूर्ण पीसकर उसे कपड़े से छान लेना है। यह चूर्ण 3 ग्राम रोजाना सुबह के समय छाछ के साथ लेने से बाहर निकला हुआ पेट अंदर चला जाता है। इसके अलावा 1 चम्मच पुदीना रस को 2 चम्मच शहद में मिला करके लेते रहने से मोटापा कम हो जाता है। आहार में प्रतिदिन अलग अलग तरह की बीन्स का सेवन करने से भी चर्बी घटती है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं हर रोज तो आपको अपने वजन को कम करने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होगी, आसानी होगी। लेकिन किसी भी औषधि को इस्तेमाल करते हैं तो आप निरंतरता के साथ करते रहिए और इसी के साथ साथ अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल रखिए। उचित मात्रा में खाना खाइए और व्यायाम कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।